इस साल जंगल में तेज हवाओं के कारण पेड़ों से फल पकने से पहले ही टूटकर गिर गया था। भोजन की बहुत कमी हो गई थी। भोजन की कमी की वजह से तमाम पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे थे। क्या हो गया हमारे हंसते बसते जंगल को? कैसे वीरान हो रहा है। जरा देखिए, सब पक्षी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, अब हम भी यहाँ नहीं रह सकते, हमें भी दूसरे जंगल जाना होगा। मगर पापा, हमारा घर, मेरे प्यारे घर, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। चलो बच्चों, हमें जाना होगा। यहाँ बहुत से बड़े जंगली पक्षी हैं, कहीं वो हमें ही अपना भोजन न बना लें। अपना घर छोड़ते हुए उन सब की आंखों में आंसू थे। बच्चों, जैसे ही दोबारा जंगल हरा भरा हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। अब आप उदास मत हो। वो अपना सफर शुरू करते हैं। वो दूसरे जंगल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है। मिल ही गया खाना, बड़े दिनों से भूखी थी, तुम्हें देखकर सुकून आ गया। अब मैं तुम सबको खाकर अपना पेट भरूंगी। वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुड़िया और कुकू एकदम से डरकर अपने मम्मा पापा के पास चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा। बेटा, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। हौसला रखो मेरी बच्ची। डरो मत बच्चों। चलो अब बताओ, पहले किसे खाऊं? अरे चील दी, हमें जाने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कृपया करके हमें जाने दो, हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अगर तुमने हमें खा लिया तो इनका क्या होगा? दोनों बच्चे रोने लगते हैं। चील आंटी, प्लीज हमारे मम्मा पापा को कुछ मत कहना। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारे मम्मा पापा को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील आंटी। अरे अरे, मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर कर लेना धन्यवाद। वो सब फिर से परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मम्मा पापा को नहीं खाऊंगी, मगर बदले में तुम दोनों को खाऊंगी। नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? चील दी, तुम ऐसा करो, मुझे खा लो और इनको जाने दो। चील आंटी, आप हम दोनों को खा लेना, मगर हम आखिरी दफा एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। वैसे भी कहते हैं, मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या याद करोगे? चलो मिल लो, मगर जल्दी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया रोते हुए अपने बच्चों को गले लगाते हैं। कुकू उनसे कहता है, मम्मा पापा, आप रो मत, आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। फिर सब कुकू की बात गौर से सुनते हैं। मम्मा, मैंने शिकारी को उस पेड़ के बीच जाल बांधते हुए देखा था। अगर आप दोनों मिलकर वो जाल खोल कर रखें और मैं और गुड़िया उस चील का ध्यान बिठाते हुए यहाँ लाएंगे। शाबाश मेरे बहादुर बेटे, हम ऐसा ही करेंगे। चलो अब बस करो, वैसे भी अब तुम मरने वाले हो। चील की आवाज सुनते ही वो चारों अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। ये क्या, अपनी बात से मुकर गए, झूठे कहेंगे। जरा रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चील उनके पीछे भागने लगती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वो जाल खोलकर चील के सामने कर देते हैं। देखते ही देखते चील उसमें कैद हो जाती है। तुम चारों ने धोखा दिया मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम इसी लायक हो बुरी चील। अब हमें इसे यहाँ बांध देना चाहिए, खुद ही भूख के मारे मर जाएगी। हाँ पापा, इसे बांध देते हैं। वो चारों चील को वहाँ बांधकर आगे बढ़ने लगते हैं। अरे रुको, मुझे खोल दो, मैं मर जाऊंगी। कुकू ने समय पर बुद्धि से काम लिया और अपने परिवार को मौत के मुंह से बचा लिया और वो खुशी खुशी दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों आज पहली बार उस नए जंगल में आए थे। कौवे भैया, ये जंगल तो बहुत हरा भरा है, यहाँ तो भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी।
अब तो मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, बैठे बिठाए भोजन मिलेगा, अब आएगा जिंदगी में मजा। कौवे भैया अभी इतने खुश ना हो आप, अभी हमें अपना अपना घर भी बनाना है। कालू कौवा तो बहुत आलसी था। घर बनाने का सुनकर कालू कौवा फिर से उदास हो जाता है। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझसे अब काम नहीं होगा। मैं तो ठंडी छांव में थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पास में ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है और थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और तिनके लेने जाने ही वाली थी कि उसे एक पेड़ पर पुराना और टूटा हुआ घर दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ जाती है। वहाँ एक तोता बैठा हुआ था। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मैंने अपने लिए घर बनाना है। ये टूटा हुआ घर देखा तो मैं यहाँ आ गई। क्या आप जानते हैं कि ये घर किसका है? चिड़िया, ये घर किसी का नहीं है। यहाँ पहले एक कौवा रहा करता था। जब से वो गया है तब से ये घर खाली ही पड़ा है। तो फिर मैं इसी घर की मरम्मत कर लेती हूँ। हाँ चिड़िया, ये बहुत आसान है। मिठू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस टूटे हुए घर की मरम्मत शुरू करती है। थोड़ी देर बाद कौवे की आंख भी खुल जाती है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये कैसा जादू है? तुमने इतनी जल्दी घर कैसे बना लिया? कौवे भैया, मुझे ये पुराना घर मिला था। यहाँ कोई कौवा रहा करता था, खाली था, मैंने इसकी मरम्मत कर ली है। अब मैं इसी घर में रहूंगी। ये सुनकर कौवा सोच में पड़ जाता है और फिर चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ये घर जिस कौवे का था वो दूर से मेरा रिश्तेदार था, इसलिए इस घर में मैं ही रहूंगा और तुम अपने लिए और घर बना लो। ऐसे कैसे? वो क्या लगता था तुम्हारा? हम तो इस जंगल में पहली बार आए हैं। वो मेरी मौसी का बेटा था, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, यहाँ मैं ही रहूंगा। चिड़िया लड़ाई से बहुत डरती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को वहाँ पास में एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें एक बड़ा छेद था। चिड़िया वहाँ जाती है। पेड़ में छेद का घर भी बहुत मजबूत होता है। मैं इसी छेद के अंदर कुछ दिन गुजार लूंगी और फिर कुछ दिनों बाद अपना नया घर बना लूंगी। कौवा बैठा चिड़िया को देख रहा था और उसे आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फल लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी जाओगी? कौवे भैया, मैं इस छेद में थोड़ी सी सूखी घास इकट्ठी कर लूं, इसलिए आप अकेले ही जाओ। कौवा वहाँ से उड़ता है और फल लेने चला जाता है। कौवे को एक मीठा अमरूद मिल जाता है। कौवा वहाँ पेड़ पर बैठकर मीठा अमरूद खा रहा था जब वहाँ एक कबूतर आ जाता है। कौवे, क्या नए आए हो यहाँ? हाँ, मैं और चिड़िया आज ही आए हैं। घर कहाँ बनाया है? वो सामने वाला घर जो पुराना है, वहाँ एक कौवा रहता था, मैंने उसी की मरम्मत कर ली है, मैं उसी घर में रहूंगा। मरोगे कौवे, तुम मरोगे, वो घर तो बहुत कमजोर है। ये कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा फिर से वापस भागता है। चिड़िया ने भी पेड़ के छेद में सूखा घास रख लिया था। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, मैं वो घर नहीं लूँगा, वो घर तुम ही ले लो और मैं इस छेद में रह लेता हूँ। अब क्या हुआ? पहले तो वो घर तुम्हारी मौसी के बेटे का था, क्या ये छेद भी अब तुम्हारी मौसी के बेटे का है? नहीं चिड़िया, तुम वहाँ रहो और मैं यहाँ रहूँगा, वो घर मुझे पसंद नहीं है। चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। कौवा मजे से छेद में घास के ऊपर बैठ जाता है। चिड़िया घर की सफाई करती है और रात भी हो जाती है। चिड़िया सो जाती है। कौवा भी सोने ही वाला था कि वहाँ एक बड़ा नाग आ जाता है। दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की?
क्या नाग जी, क्या ये घर आपका है? तो और क्या, तुम्हारे मामा का है। चल भाग यहाँ से। कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है और सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है। चिड़िया उस पुराने घर में बहुत मजे से सोती है। कौवा बैठा सोच रहा था कि वो जितनी भी चालाकी करता है मगर हमेशा उसी का बुरा होता है और चिड़िया कमजोर है, परंतु हमेशा जीत उसी की होती है।